हाय गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यदि कोई यूज़र अपना पासवर्ड बदलना चाहता है तो वह कैसे अपना पासवर्ड को चेंज कर सकता है। यदि उस यूज़र को ओल्ड पासवर्ड मालूम है और ओल्ड पासवर्ड की मदद से वह अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता है तो वह कैसे कर सकता है। इसके लिए उस यूज़र को लॉगिन होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं कि वो पासवर्ड को कैसे चेंज करेगा और उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल में आएंगे तो दिखाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेमो। ये आपको कुछ वेबसाइट इस तरह से दिखाएगा। आपका ये लोकल सर्वर में ये मेरा रन है और यहाँ कोई बंदा अगर लॉगिन है, जैसे यहाँ पर से लॉगिन कराते हैं तो यह बंदा का लॉगिन आईडी है एडमिन और पासवर्ड है टेक रवि, और टेक रवि दे करके यह लॉगिन किया। ठीक है, यहाँ से लॉगिन किया और यह पासवर्ड चाहता है कि बदलने के लिए, मतलब इसका कोई पासवर्ड इसे लगता है कि ये पासवर्ड कोई और जान गया, हम पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या किए हैं कि यदि उसे पासवर्ड मालूम है तो वह लॉगिन करे और लॉगिन करके यहाँ पर शायद चेंज पासवर्ड यहाँ से क्लिक करे और यहाँ से वह चेंज पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड की मदद से वह न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकता है। तो हम लोग का जो अभी पासवर्ड था टेक रवि था, टेक रवि ये हम लोग का पासवर्ड है और ये ओल्ड पासवर्ड हो गया टेक रवि, और नया पासवर्ड देना चाहते हैं टेक राम के, और फिर इसका भी पासवर्ड जैसे पासवर्ड अगेन जो वही पासवर्ड देना है हमें टेक राम के, और इसको हम चेंज करते हैं और अगर चेंज होगा तो पासवर्ड चेंज डन पर चला जाएगा। देखिए हम लोग का पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो चुका है और ये हम लोग का पासवर्ड बदल गया है। अब क्या करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं, यहाँ से लॉग आउट हो गया और फिर से अब क्या करते हैं पहले वाला पासवर्ड देते हैं। देखिए क्या होता है एडमिन, और पहले हम लोग का पासवर्ड था टेक रवि, और लॉगिन करते हैं तो हम लोग को लॉगिन होने नहीं दे रहा है। तो हम लोग का अभी जो पासवर्ड हम लोग दिए थे चेंज करने के बाद टेक राम के, अगर इसको हम देते हैं तो हमें सक्सेसफुली लॉगिन करा देता है और होम पेज पर रिडायरेक्ट करवा देता है। तो इसी प्रोजेक्ट को हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए अपने कोड एडिटर के अंदर और वहाँ पर प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो आ गए हम अपने कोड एडिटर में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमारे पास एक पहले से ही प्रोजेक्ट क्रिएट है जिसका नाम है DUC जेंगो यूजर क्रिएशन। यह प्रोजेक्ट बनाए थे पहले ही, यदि वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट है जिसका नाम है DUC ENV, जिसका वर्चुअल इन्वायरमेंट है, और ये एक हमारे पास ऐप है कोर नाम का। इस कोर नाम का ऐप है जिसको हम settings.py फाइल में क्या किए हैं इंस्टॉल्ड कर दिए, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल्ड कर दिए हैं और आपको सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाते हैं कि यह प्रोजेक्ट हमें दिखता कैसे है। तो सबसे पहले हम अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे जिसका नाम है DUC ENV। उस प्रोजेक्ट का नेम क्या है, उस इन्वायरमेंट का नाम है DUC ENV। ठीक है, इसको सबसे पहले करते हैं एक्टिवेट, स्क्रिप्ट एक्टिवेट। यह एक्टिवेट हो गया और इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाते हैं। manage.py रन सर्वर किए तो ये हमारा सर्वर रन हो गया। ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर गया और ये देखिए इसका होम पेज है। यह होम पेज है, कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसके अंदर हमने यूज किया है बूटस्ट्रैप को, फ्रंट एंड को बनाने के लिए बूटस्ट्रैप का यूज किए। यदि कोई यूजर लॉग्ड इन है तो वह लॉग आउट कर सकता है, यदि यूजर लॉग इन नहीं है तो यहाँ से वह क्या कर सकता है, यहाँ पर लॉगिन यहाँ से कर सकता है। यदि कोई यूजर लॉगिन यहाँ से देख सकते हैं यूजर लॉगिन कर सकता है जिसका पासवर्ड है टेक राम के। अगर लॉगिन करेगा तो होम पेज पर चला आएगा, तो फिर यहाँ से वह लॉग आउट कर सकता है और ये कर सकता है। तो इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे कि यदि कोई यूजर लॉग्ड इन है तो वह अपना पासवर्ड लेकिन बदलना चाहता है तो कैसे बदलेगा। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग यूज करेंगे जो जेंगो के द्वारा बना के दिया गया है। जेंगो के द्वारा हम लोग का क्या है, चेंज पासवर्ड को। ठीक है, जेंगो को जो हमें जेंगो बना के देता है पासवर्ड चेंज व्यू, उसी का हम यूज करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने कोड एडिटर में। तो आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि हमारे पास कोर क्या है। हमारे पास कोर के अंदर क्या क्या है। हमारे पास है एक स्टैटिक फोल्डर जिसके अंदर CSS एंड जावास्क्रिप्ट, बस एक सब बेसिक सा CSS लिखा हुआ एक थोड़ा सा कोड है। बॉडी के अंदर हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर लगाए हुए हैं और JS के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, स्टैटिक फाइल के अंदर कुछ नहीं है, एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट के अंदर एक हम बनाए हैं, इसके अंदर
कोर के अंदर जा करके बेस डॉट एच टी एम एल। ये बेस डॉट एच टी एम एल क्या करता है, इसको हम बनाए हैं, एक बेस टेम्पलेट बनाए हैं, और इसी को हम क्या करते हैं कि एक्सटेंड करके, इसी टेम्पलेट को एक्सटेंड करके सभी पेज को हम बनाए हुए हैं। इसमें फिर एक है होम पेज जो कि आप लोग देख चुके हैं, एक लॉगिन, एक नेव बार जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। ये जो नेव बार है, नेव बार यहाँ पर ये बना हुआ है, इसी के अंदर से क्या कहता है, नेव बार का जितना ऑप्शन है सब इसी के अंदर है। नेव बार के अंदर जितना भी टैब है, वो नेव बार के अंदर जितना भी ऑप्शन दिया गया है, लिंक दिया गया है, सब इसी के अंदर नेव बार एक अलग से बनाया गया है और बेस डॉट एच टी एम एल के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, अब क्या करते हैं कि इसके अंदर बेस डॉट एच टी एम एल को हम क्लोज करते हैं, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि अब हम बनाते हैं चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे, जो जेंगो हमें बना के दिया है चेंज पासवर्ड करने का ऑप्शन, मतलब कि एक व्यू बना के दिया गया है, उसी का हम यूज करेंगे और उसी का यूज करके हम बनाएंगे। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यूआरएल्स में आते हैं, और यूआरएल्स में आकर के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। तो सबसे यूआरएल्स में आकर के सबसे पहले जेंगो के अंदर कॉन्ट्रिब के अंदर ऑथ के अंदर व्यू के अंदर एक है हमारे पास पासवर्ड चेंज व्यू। पासवर्ड चेंज व्यू इंपोर्ट कीजिए, और इसी व्यू का यूज करके, जो जेंगो हमें बना के दिया है पासवर्ड चेंज व्यू, इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक चेंज पासवर्ड का बनाएंगे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले एक यूआरएल लिखते हैं। यूआरएल लिखते हैं तो पाथ यहाँ पर देते हैं, जिसका नाम देते हैं चेंज पासवर्ड। ठीक है, चेंज पासवर्ड। और ये अब जब भी कोई यूजर चेंज पासवर्ड यूआरएल पर हिट करेगा, तो कौन सा व्यू चलेगा, तो कौन सा व्यू चलना चाहिए, जो हमें जेंगो ने बना के दिया है उसका नाम है पासवर्ड चेंज व्यू। इसी का हम यूज करेंगे, और यह एक क्या है, क्लास बेस्ड व्यू है, तो हम इसको एज अ व्यू लिखेंगे। यह एक क्लास बेस्ड व्यू है, इसीलिए हम इसे एज अ व्यू लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं, नेम इक्वल टू चेंज पासवर्ड लिख दिए, इसका नेम डिफाइन कर दिए। अब जब भी कोई यूज़र चेंज पासवर्ड पर हिट करेगा, यदि वह यूजर लॉग्ड इन है तो वह क्या करेगा कि वह अपने ओल्ड पासवर्ड को देकर के नया पासवर्ड वह जनरेट कर सकता है। तो चलिए, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अपने यूआरएल में इसको जाकर के हिट करते हैं यहाँ पर से। अब जैसे ही इसको हिट करेंगे तो देखिए क्या करेगा, ये हमें दे रहा है जेंगो का जो बनाया हुआ टेम्पलेट है। देखिए, ये जेंगो के द्वारा बनाया गया टेम्पलेट है, तो ये क्या कर रहा है, उसी को रेंडर कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ, हम लोग का जो टेम्पलेट है वो उसको यूज करें, तो इसके अंदर जाते हैं, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पर अगर लगता है कि आपको कौन सा फील्ड को इसके अंदर करेंगे, आपको कौन सा फील्ड इसके अंदर दे सकते हैं, तो इसको जाइए, एक राइट क्लिक है, कंट्रोल बटन दबा करके क्लिक कर दीजिए। वहाँ पर कंट्रोल बटन दबा के क्लिक कीजिएगा तो ये आपको इस तरह से खुलेगा। देखिए, अब ये क्या है, जेंगो का बनाया है। यहाँ पर आइएगा तो देखिए, जेंगो के अंदर, कॉन्ट्रिब के अंदर, ऑथ के अंदर, view.py के अंदर जाके पासवर्ड चेंज व्यू है, ये वाला। अब इसके अंदर क्या है, सक्सेस यूआरएल ये है, इसको रहने दीजिए। टेम्पलेट नेम, हम अपना टेम्पलेट देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सा टेम्पलेट लेता है, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, पासवर्ड चेंज form.html, ये वाला टेम्पलेट लेता है। लेकिन चाहते क्या है कि वो जो हम टेम्पलेट डिफाइन करें, मतलब हम जो दें वही चलना चाहिए। तो इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पर जो एज अ व्यू है ना, इसको यहाँ पर लाइए, पेस्ट कर दीजिए, और इसको इक्वल करके एक अपना टेम्पलेट बनाइए। हम कहते हैं कहाँ पर हम लोग का है, और यहाँ पर से ये कुछ हो गया है, इसको हटाते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर आते हैं, तो टेम्पलेट के अंदर आपको क्या करना है कि टेम्पलेट देते, इसका अपना जो आपका टेम्पलेट है उसको लिखिए। तो हम कहते हैं टेम्पलेट के अंदर जा कर के कोर नाम का एक फोल्डर है, वहाँ पर है चेंज password.html। देखते हैं, अब यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर हम लोग जब आए, यहाँ पर क्या है कि चेंज password.html कोई है ही नहीं। अगर अभी हम इसको हिट करेंगे इस यूआरएल को, तो क्या आएगा, देखिए, अब कहता है कि कोर के अंदर चेंज password.html इसको मिला ही नहीं।
मतलब क्या होता है, ये टेम्पलेट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस टेम्पलेट को बनाइए। इसको यहाँ आइए, इसको कॉपी करते हैं। अब कॉपी करके क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पर है वही नाम यहाँ पर इसको दे देते हैं। तो इसको कर दिए कुछ इस तरह से, चेंज पासवर्ड का ये बन गया। अब देखिए क्या होता है कि अब जब URL को हिट करेंगे तो मेरा पेज चल गया। अब ये मेरा पेज चल गया, लेकिन आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस पेज के अंदर कुछ है ही नहीं। तो इस पेज के अंदर कुछ नहीं है, तो जो हमारे बेस टेम्पलेट के अंदर जो है, देखिए इस बेस टेम्पलेट को, इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सटेंड, क्या करना है, कोर के अंदर जाओ, अब base.html को यहाँ पर एक्सटेंड कर लो। सेव किए। अब सेव करके अब जब रिफ्रेश करेंगे तो जितना भी बेस टेम्पलेट के अंदर जो बेस टेम्पलेट यहाँ पर बना हुआ होगा वो यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर ये चला आया। अब आपको दिखाते क्या, अब इसके तो बेस टेम्पलेट के अंदर है एक, यहाँ पर देखिएगा बेस टेम्पलेट के अंदर एक टाइटल ब्लॉक है। आप यहाँ पर देखिए बेस टेम्पलेट के अंदर टाइटल ब्लॉक है, इसी को कॉपी करते हैं और टाइटल को देते हैं। तो टाइटल यहाँ पर दे दिए। अब टाइटल को क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो ये क्या है, चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड लिख दिए। तो आपको देखिएगा टाइटल में कुछ दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए नहीं दे रहा है, अब देखिए दिखाई दे रहा है चेंज पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज पासवर्ड आ गया। अब करते हैं मेन कंटेंट के अंदर, एक हमारे पास बेस टेम्पलेट के अंदर ही है मेन कंटेंट। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी किए, यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब इसको करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, सेव करते हैं और सेव करके दिखाते हैं कि जो मेन कंटेंट है इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो आपको बॉडी के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि यहाँ पर देखिए आ गया ना। तो अब इसके अंदर हम बनाएंगे फॉर्म, जहाँ से कोई यूजर अपने पासवर्ड को मतलब ओल्ड पासवर्ड दे करके नया पासवर्ड जनरेट कर सकता है। तो सबसे पहले एक बनाते हैं इसके अंदर सेक्शन में देते हैं क्लास क्या देते हैं, जो बूट स्ट्रैप का क्लास है वो देते हैं। बूट स्ट्रैप का क्लास है कंटेनर दिए। अब इसके अंदर एक बनाते हैं रो, कुछ इस तरह से नहीं, इसको करते हैं इस तरह से, डिव रो क्लास बनाते हैं, रो क्लास दे दिए। अब इसके अंदर एक और बनाते हैं डिव, अब जिसका क्लास देते हैं कॉल sm5 दिए, और इसके अंदर लिखते हैं h3 और यहाँ पर लिखते हैं चेंज पासवर्ड लिखते हैं और देखते हैं कि वेब ब्राउज़र पर अभी किस तरह से हमें शो करता है। देखिए कुछ इस तरह से भी शो करता है, लेकिन इसका जो कलर है ब्लैक है, लेकिन हमें दिखाई दे नहीं रहा है। तो इसका टेक्स्ट कर देते हैं वाइट। तो यहाँ पर क्लास देते हैं तो टेक्स्ट कर देते हैं इसको वाइट। तो टेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। देखिए टेक्स्ट वाइट हो गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट वाइट हो गया। अब इसमें मार्जिन ऊपर से कुछ देते हैं, पेडिंग ऊपर, देखिए मार्जिन ऊपर से कुछ दे देते हैं। क्यों, क्योंकि जो ऊपर से है कुछ सट के आ रहा है, तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा लुक देने के लिए थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ऊपर से। तो मार्जिन टॉप कर देते हैं 5 कर देंगे तो क्या थोड़ा देखिए कितना अच्छा ठीक दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चलिए ठीक ठाक दिख रहा है। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, ये जो हम लोग का जो ये क्या है डिव है, देखिए कितना बड़ा है। पहले आपको दिखाते हैं कि कितना बड़ा आप लोग का डिव है। जो कॉल SM क्या है 5 है, इसमें हम बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर देंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक वो डिव है। ये डिव देखिए कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लेकिन हम लोग चाहते क्या हैं कि ये जो डिव यहाँ दिख रहा है यहाँ ना दिखे, हमें सेंटर में दिखाई दे, मतलब बीच में दिखाई दे। तो उसको हम कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप का ही क्लास है उसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दे देते हैं क्लास जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। तो जैसे ही जस्टिफाई कंटेंट अराउंड करेंगे तो वो हमें बीचों बीच ला देगा। तो ला दिया, तो हम इस बॉर्डर को हटा देते हैं, बॉर्डर को कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर दे दिए कुछ इस तरह से। एक इसमें और रो बनाते हैं, ठीक है, डिव रो बन गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को लिखेंगे। तो इसमें भी क्या करते हैं, डिव कॉल SM5 कर देते हैं, जिसका क्लास है, ये सब बूटस्ट्रैप का क्लास है, ठीक है। अब यहाँ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट अराउंड करेंगे तो वो भी कुछ मतलब कि बीच से ही दिखाई पड़ेगा, जैसे कि वो लग देते हैं। तो मार्जिन इसको टॉप कर देते हैं, टॉप से मार्जिन हो जाएगा
दे देते हैं 2 दे देते हैं, ज़्यादा कुछ, बस देखिए कैसा दिखेगा अभी। चलिए यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि इसके अंदर तो हम लोग कुछ दिए ही नहीं, तो कुछ आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा लिख करके दिखाते हैं कि अभी किस तरह से यह शो कर रहा है। चलिए अभी आप लोग को कुछ इस तरह से शो करता है, लेकिन हम लोग जब यूज करेंगे, देखिए हम लोग जब फॉर्म लाएंगे तो फॉर्म को आपको यहीं पर दिखाना है। तो अभी हम लोग के पास फॉर्म नहीं है, तो फॉर्म का यूज करेंगे किसका, जो जेंगो हमें बना के देता है चेंज पासवर्ड का फॉर्म, जैसे चेंज पासवर्ड करने के लिए फॉर्म देता है, उसी को इनहेरिट करके एक अपना फॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर बूट स्ट्रैप का क्लास लगाएंगे ताकि हमें कुछ अच्छा दिखाई दे उसका यूजर इंटरफेस। तो आते हैं अपने यहाँ पे और आ करके सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर यहाँ पर एक अपना फॉर्म पहले बनाते हैं। अब इसके अंदर फॉर्म बनाएंगे, कहाँ पर हम बनाते हैं, हमारे पास एक फाइल बना हुआ है फॉर्म का, यहीं पर आकर के बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखिए बना लिए हैं फॉर्म, आपको दिखाते हैं पहले कि किस तरह से बनाए हैं। तो यहाँ पर आइए, ये हम लोग बनाए हैं किसका यूज करके, पासवर्ड चेंज फॉर्म। क्या चीज़ है, पासवर्ड चेंज फॉर्म, जो कि हमें जेंगो बना के दिया है। जो कहाँ से आपको इंपोर्ट करना है, तो फ्रॉम जेंगो के अंदर, कॉन्ट्रिब के अंदर, ऑथ के अंदर, फॉर्म के अंदर आइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा पासवर्ड चेंज फॉर्म। ठीक है, क्या मिलेगा, पासवर्ड चेंज फॉर्म। अगर यदि आपको उसको देखना है तो कंट्रोल दबा करके क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड है। इसके अंदर क्या ये है, ये ओल्ड पासवर्ड एक क्या है, फील्ड है, तो उसको हम यहाँ पर लिए हैं और उसके अंदर हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे अपने फॉर्म के अंदर एक ओल्ड पासवर्ड है, उसको लाए, उसको ला करके एक अपना, एक इसके अंदर जो था तो उसको रहने दिया, लेकिन एक अपना क्लास लगा दिया इसमें फॉर्म कंट्रोल, और पासवर्ड 1 को उसी तरह से किए, पासवर्ड 1 को यहाँ से लाए हैं और यहाँ उसी के अंदर हम लगा दिए हैं क्लास के अंदर फॉर्म कंट्रोल। अब पासवर्ड 2 कुछ इस तरह से, क्योंकि उसके अंदर हम लोग को मिलेगा क्या क्या चीज़, एक मिलेगा हमारे पास ओल्ड पासवर्ड और दूसरा मिलेगा न्यू पासवर्ड, और एक और फील्ड मिलेगा न्यू पासवर्ड अगेन, मतलब 3 फील्ड रहेगा। 3 फील्ड यहाँ से लाए और इसके अंदर सब अपना क्लास लगा दिए। अब यहाँ से देख सकते हैं लेवल के अंदर लगाए न्यू पासवर्ड अगेन, यहाँ पर लेवल लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, इसको हम अपने प्रोजेक्ट का, मतलब अपना जो व्यू है, अब व्यू जो हम लोग यहाँ पर यूआरएल चला रहे थे, हम लोग को जेंगो के द्वारा जो दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं यूआरएल के अंदर। अब यहाँ पर जो जेंगो के द्वारा दिया गया है पासवर्ड चेंज व्यू, इसके अंदर अभी जो टेम्पलेट, उसके अंदर जो हमें फॉर्म अभी दिख रहा है, आपको पहले दिखाते हैं कि यह फॉर्म किस तरह से दे रहा है। तो इसको हटाते हैं, इस फॉर्म को भी हटाते हैं और आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, आपको पहले दिखा देते हैं कि किस तरह से वह भी दिख रहा है। आप ये हमें एक क्या करता है कि वह जो व्यू है वह क्या करता है, एक फॉर्म के अंदर हमें फॉर्म को क्या कॉन्टेक्स्ट के जरिए पास करता है, एक फॉर्म पास करता है। तो आपको दिखाते हैं कि अभी फॉर्म अभी किस तरह से दिख रहा है। तो आप देखिए ये फॉर्म अभी किस तरह से दिख रहा है, कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, बस ऐसे इस तरह से ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड कन्फर्मेशन। अब यहाँ से आपको क्या करता है, कुछ मतलब इसका कुछ डिजाइनिंग है ही नहीं, इसके अंदर कुछ CSS सप्लाई है ही नहीं। ये जो क्या किया है जेंगो, सिर्फ सिंपल सा जैसे बना के है बस दे दिया हमें, इसके अंदर कुछ यूज किया गया नहीं है। लेकिन हम चाहते क्या है कि जो फॉर्म आया है, ये जो हम लोग का जो ये फॉर्म पास कर रहा है इस टेम्पलेट के अंदर, यहाँ से देखिए इसके अंदर जो फॉर्म के अंदर जो है, इसके अंदर हम अपना बूटस्ट्रैप का क्लास लगाएं, कुछ और क्लासेस लगाएं, कुछ एट्रीब्यूट लगाएं कि हमें फॉर्म कुछ अच्छी तरह से दिखाई दे। तो हम लोग इसी को इनहेरिट करके अपने फॉर्म के अंदर लाए हैं और ला करके हम क्या किए हैं, इसके अंदर अपना क्लास लगा दिए हैं, मतलब बूटस्ट्रैप का जो क्लास है उसको हम ऐड कर दिए हैं। उसी को ऐड करके अब इसको, इस व्यू को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए क्या है, अब इसको तो हम इनहेरिट करके यहाँ से बना लिए हैं, अब हमें यूज करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर जब आने के लिए तो हमारे पास क्या है, पहले देखिए, आइए यूआरएल्स के अंदर आपको दिखाते हैं यहाँ से। अब इसके अंदर हम लोग को जो फॉर्म था ये पासवर्ड चेंज फॉर्म था, लेकिन अब चाहते हैं ये ना यूज करके जो अभी हम लोग बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं कौन सा, यहाँ पर से आइए, अब इसके अंदर आइए और इसी के अंदर लिखिए फॉर्म क्लासेस। अब फॉर्म क्लास के अंदर से जा करके अब क्या कीजिए, सबसे पहले फॉर्म को यहाँ से, जो ये है फॉर्म, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट, क्या करना है, सभी फॉर्म को इंपोर्ट कर लो, जितना का जितना फॉर्म है, चाहे एक ही फॉर्म को इंपोर्ट करते हैं, माई चेंज पासवर्ड फॉर्म।
माई चेंज पासवर्ड फॉर्म, यहाँ पर एरर आ जाएगा अभी कुछ, देखिए क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखे नहीं। देखिए आपको दिखाते हैं कि क्या है, माई चेंज पासवर्ड फॉर्म। माई चेंज पासवर्ड फॉर्म हम लोग जो बनाए हैं, ये जो माई चेंज पासवर्ड फॉर्म, इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसको हम यहाँ पर क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। अब इसको इंपोर्ट करके जहाँ पर फॉर्म क्लासेस है, आप इसको यहाँ पर बस सिंपल सा है क्या है कीजिए, लिख दीजिए माई फॉर्म, माई चेंज पासवर्ड फॉर्म। इसको सेव करते हैं और सेव करके अब आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं। अब रिफ्रेश करके दिखाए, देखिए क्या आया आपको यहाँ पर, क्या क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर बूट स्ट्रैप का क्लास ऐड हो गया। आप इसको दिखाते हैं व्यू इन सोर्स में जा करके, यहाँ पर आप देखिएगा कि हम लोग का जो बना है फॉर्म बना है, इसके अंदर एक क्या है, फॉर्म कंट्रोल। देखिए यहाँ पर आ गया ना क्लास, एक फॉर्म कंट्रोल जो कि बूट स्ट्रैप का लगाया हुआ है। देखिए आप यहाँ पर से देख सकते हैं जो कि हम लोगों ने लगाया क्लास फॉर्म, ये क्या है, फॉर्म कंट्रोल, ये आ गया। अब इससे क्या होगा कि थोड़ा फॉर्म, मतलब कि ये फॉर्म जो आपको इस तरह से दिख रहा है, कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर क्या है, ये ठीक, ये अभी कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है अभी, लेकिन हमें चाहते हैं कि फॉर्म थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे, तो हम इसके अंदर कुछ क्लास अप्लाई करेंगे और इसके अंदर जो कुछ कंट्रोल्स है वो लगाएंगे। तो इसको भी हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। इसको हटा करके अब सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक इसके अंदर फॉर्म बनाते हैं, कि फॉर्म बनाएंगे वो भी पोस्ट मेथड का। अब पोस्ट मेथड है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा CRSF टोकन, जो कि एक CRSF टोकन एक हिडन फील्ड बनेगा वहाँ पे। अब इसके अंदर लगाते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है कि इस फॉर्म के अंदर जितना भी होगा एक एक फील्ड को लाएगा और इसके अंदर रखेगा और उसके बाद दिखाएगा फॉर्म से एक एक डेटा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे FM के से हम पहले लेवल टैग को प्रिंट करवा लेते हैं। लेवल टैग को प्रिंट करवा लेते हैं। देखिए जितना का जितना लेवल टैग होगा सब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अभी फील्ड नहीं प्रिंट होगा, लेवल टैग से प्रिंट होगा। इसके क्या है, फॉर्म को क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहा है हमें। तो यहाँ पर हम क्लास लगाते हैं, क्लास फॉर्म, ये क्लास ने BG वाइट कर देते हैं। BG वाइट करेंगे तो हमें कुछ दिखाई देने लगेगा वहाँ पे। चलिए दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर क्या है, एक सभी लेवल तो प्रिंट हो गया, लेवल प्रिंट हो गया। तो अब चाहते हैं क्या, उसके अंदर जो फील्ड है वो भी प्रिंट हो जाए। FM सिर्फ लिखिए, जितना फील्ड होगा सभी प्रिंट हो जाएगा। देखिए फील्ड के साथ प्रिंट हो गया, जितना आ गया कुछ। अब इसके अंदर क्या है, एक जब भी कोई एरर मैसेज, जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे कुछ एरर मैसेज आएगा तो क्या करेगा, एरर को भी हैंडल करेगा कुछ इस तरह से, एरर्स FM.errors। और इसमें क्या करते हैं कि जो टैग आएगा इसको क्या करते हैं, स्ट्रिप टैग यहाँ पर कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि वो टैग के साथ नहीं आएगा। तो इसको हम हटाते हैं, कट करते हैं और एक स्मॉल टैग के अंदर लिख देते हैं, क्योंकि एक एरर मैसेज है इसीलिए। यह एरर आएगा तो क्लास हम कर देते हैं इसका टेक्स्ट डेंजर कर देते हैं। ये जो सभी बूट स्ट्रैप का क्लास है, देखिए टेक्स्ट डेंजर, ये सब बूट स्ट्रैप का क्लास है। अब ये हमें कुछ अभी इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं, सबसे पहले लूप से बाहर आते हैं, एक इनपुट बटन नहीं, एक बनाते हैं सबमिट। चलिए सबमिट लिख ही देते हैं, सबमिट टाइप का होगा। आप यहाँ पर लिख देते हैं चेंज वैल्यू में लिख देते हैं चेंज पासवर्ड सेव करते हैं। सेव करके आपको दिखाते हैं कुछ इस तरह से। अब हमारे पास एक बटन भी बन गया इस तरह, लेकिन अभी हमें बटन अभी कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। चाहते हैं क्या, एक ये जो फॉर्म है हमें अच्छी तरह से दिखाई दे, जो कि हमें एकदम बूट स्ट्रैप हमें बना के देता है, उसी का यूज करेंगे। एकदम देखेंगे एकदम एक अच्छा एकदम बहुत ही एकदम एक लाजवाब एक बटन बनाएंगे। तो यहाँ इसके अंदर क्लास ऐड करेंगे, बस मत 2 क्लास BTN प्राइमरी लिखे, बस देखिए एकदम कितना अच्छा एक बटन हमें मिल गया। अब इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। अब तो मार्जिन टॉप से इसको देते हैं MT2 कर देते हैं कुछ। देखिए अब कितना अच्छा ये फॉर्म लग रहा है। अभी भी हम थोड़ा सा क्या है, इसके अंदर ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन अंदर से दे देते हैं। क्या करता है, अंदर से पेडिंग दे देते हैं। तो फॉर्म के अंदर आइए,
फॉर्म के अंदर जो क्लास लगाए हुए हैं यहाँ पर बीजी वाइट, इसको करते हैं पेडिंग, चारों साइड से पेडिंग ले लो तुम, कितना 3, इसको 3 कर देते हैं। देखिए अभी किस तरह से हमें दिखाई देता है। चलिए कुछ अभी हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो है इसमें हम चाहते हैं थोड़ा सा क्या हो कि ये राउंडेड हो जाए, इसका कॉर्नर है जो देखिए राउंडेड कर दिए। राउंडेड करने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए अब ये तो फॉर्म ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अब लिखते हैं कि यदि कोई, अब ये मेरा क्या हो गया, इसका यूजर इंटरफेस बन गया। अब ये फॉर्म अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब क्या करता है कि यदि कोई यूजर लॉग्ड इन है, जैसे हमारा यूजर अभी कोई लॉग इन है, यहाँ पर देखिएगा एडमिन यहाँ पर लॉग इन है, यदि लॉग इन है, यदि वह पासवर्ड चेंज करना चाहता है तो यहाँ से कर सकता है। तो यहाँ पर लिखते हैं टेक, हमारा हम लोग का पासवर्ड क्या था, टेक राम के, ठीक है, टेक राम के, और नया पासवर्ड देते हैं टेक रवि, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं टेक रवि और इसको चेंज पासवर्ड करते हैं। अब देखिएगा पासवर्ड चेंज हो गया, लेकिन अब कहता है कि ये पासवर्ड चेंज होने के बाद एक और उसको चाहिए जो कि उसका होना चाहिए यूआरएल पासवर्ड चेंज डन। अब उसको ये मिला ही नहीं, तो आपको सबसे पहले वो यूआरएल देना पड़ेगा, पासवर्ड चेंज डन का उस तरह का बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास इसी के अंदर जेंगू के अंदर के व्यू के अंदर ही एक और व्यू बना हुआ है। यदि पासवर्ड चेंज हो जाता है सक्सेसफुली तो इसको लिखा एक है पासवर्ड चेंज डन व्यू, तो इसको आना है, बस इसी को कुछ नहीं कर ज़्यादा कुछ करना है। तो इसको करना इस तरह से, यहाँ पर पाथ लिखिए, अब यहाँ पर बनाइए एक यूआरएल पासवर्ड चेंज डन, ठीक है। ये तो मेरा यूआरएल बन गया। अब ये यूआरएल बन गया तो ये यूआरएल पर जब हिट होगा तो कौन सा चलेगा व्यू, पासवर्ड चेंज डन व्यू, जो कि हमें कौन दिया है, बनाया ये दिया है जेंगो ही ना। इसको हम एज अ व्यू करेंगे क्योंकि यह क्लास बेस्ड व्यू है। इसको फिर एक नेम देते हैं, आपको नेम देना पड़ेगा कुछ इस तरह से, पासवर्ड चेंज डन, इस तरह से देना पड़ेगा। पासवर्ड चेंज डन हो गया। अब इसको हम करते हैं कॉपी, इसको अच्छा ये रहने देते हैं। तो चलिए अब ये इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या कहता है कि लॉग आउट हो गया है। यहाँ पर से सबसे पहले आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। इसको हम लॉगिन करते हैं, पासवर्ड में हम लोग का चेंज हो चुका है लेकिन उसको डन वाला व्यू नहीं मिला, इसलिए हम लोग को इस तरह से एरर दिया था। अब इसमें एडमिन, अभी हम लोग का पासवर्ड क्या है, टेक रवि। यदि हम पहले वाला पासवर्ड आपको दे के दिखाते तो क्या बताता है, देखिए टेक राम के करते हैं तो देखिए लॉगिन नहीं हुआ, लेकिन अगर टेक रवि लिखेंगे तो देखिए हम लोग को लॉगिन कर देगा और हमें होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा और यह एडमिन हमारा लॉगिन हो गया। लेकिन यदि वह अब पासवर्ड चेंज को क्या करता है, उस यूआरएल को हिट करता है। चलिए अब इस यूआरएल को हिट करता है और पहले अभी वाला पासवर्ड जो है चेंज, अच्छा पहले वाला ओल्ड पासवर्ड देते हैं, क्या है, टेक राम के, अभी देते हैं टेक रवि न्यू पासवर्ड में। देखिए हमें एरर देगा किस तरह से, रवि टेक रवि, सबमिट करते हैं तो क्या आया, योर ओल्ड पासवर्ड यू आर एंटर इनकरेक्ट, मतलब गलत पासवर्ड आपने डाला है, आपका पासवर्ड जो ओल्ड पासवर्ड है गलत है। तो आप क्या कीजिए, अब सही पासवर्ड देते हैं टेक रवि। अब न्यू पासवर्ड में देते हैं अब टेक राम के, हम न्यू पासवर्ड में देते हैं टेक राम के। अगर देखिए सबमिट करेंगे, अब क्या हुआ देखिए, अब ये पासवर्ड चेंज हो गया, लेकिन अब ये पासवर्ड चेंज होने के बाद इसको ये क्या किया, इस व्यू पर चला। अब इस पे ये जब गया तो ये क्या किया, देखिए यहाँ पे इस टेम्पलेट को रेंडर कर दिया। किस टेम्पलेट को, जो हमें जेंगो का बनाया हुआ टेम्पलेट है पासवर्ड चेंज डन के अंदर, उसको कर दिया। आपको दिखाते हैं यहाँ पर पासवर्ड चेंज डन व्यू, पासवर्ड चेंज डन व्यू के अंदर ये किस टेम्पलेट को कर दिया रेंडर, इसको कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं क्या, जो हम लोग का बनाया हुआ है वो रेंडर हो, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अब कॉपी करके आइए अब इसके अंदर हम अपना लगाते हैं। तो इसी एज अ व्यू के अंदर जाइए, पेस्ट कीजिए और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना लिखते हैं। तो बेस के अंदर, टेम्पलेट के अंदर, बेस के अंदर क्या है, पासवर्ड चेंज
डन करना है, डन डॉट HTML। और ये पेज अगर उसको मिलता है कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये आ गया। अब ये यहाँ पर ये इसको टेम्पलेट मिला है, लेकिन अब ये टेम्पलेट उसको फिर नहीं मिलेगा, तो फिर हमें एक कर देगा। तो इसको हम कॉपी करते हैं और अपने टेम्पलेट के अंदर जा करके यहाँ पर एक बना ही लेते हैं। तो अब ये एक बन गया। अब देखिए क्या करता है कि जब भी अब यहाँ पर ये पेज बना, अब ये जब भी चेंज होगा, जैसे देखिए अब ये इसको हम रिफ्रेश किए तो कहता है पासवर्ड चेंज डन डॉट HTML, इसको मिला ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कुछ गलती है क्या। पासवर्ड चेंज डन डॉट HTML, इसको कोर के अंदर यहाँ पर ये मिला नहीं, कुछ गलत आ गया है। चलिए हम इसको रीनेम करते हैं और इसको फिर पेस्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर से अब करते हैं पासवर्ड चेंज डन व्यू। अभी फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं तो फिर से ये हमें एरर दे रहा है। बेस डॉट, तो कहाँ कोर के अंदर, बेस नहीं है कोर है, यहाँ पर आपको कोर लिखना पड़ेगा। आइए हम कुछ गलत हो गया, यहाँ पर बेस नहीं कोर होगा। कोर के अंदर जा कर के है हमारा पासवर्ड चेंज डन व्यू। तो इसको हम करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए ये मेरा टेम्पलेट हम लोग का जो बनाया हुआ था अब चल गया। अब ये क्या हुआ, इसके अंदर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब क्या पासवर्ड चेंज करेगा तो कोई उसको इस तरह से दिखाई देगा नहीं ना, कहीं पर उसको रिडायरेक्ट एक, या तो फिर डन हो गया पासवर्ड तो यहाँ पर आएगा, उसके बाद फिर वो ऐसे कहीं होम पेज पर या कहीं और पर आप रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो वहाँ से करवा सकते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम डिजाइनिंग करेंगे कुछ इस तरह से। इस पेज के अंदर जाएंगे और जो हमारा कोर के अंदर जो बेस टेम्पलेट है इसी को एक्सटेंड करेंगे इसके अंदर। तो एक्सटेंड कोर के अंदर जा कर के क्या है बेस डॉट HTML है। इसको सेव करते हैं और सेव करके फिर से आपको पेज को रिफ्रेश करके दिखाते हैं। देखिए आ गया बेस टेम्पलेट पूरा यहाँ पे। अब बेस टेम्पलेट तो आ गया, सबसे पहले किसको, अब इसके अंदर हम टाइटल को पहले लिखते हैं। यहाँ पर आते हैं तो बेस टेम्पलेट को लाते हैं और इसको जो इसके अंदर जो टाइटल है उसको लिखते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और एक और है हमारे पास, एक है मेन कंटेंट का ब्लॉक, इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देते हैं, सेव करके, और इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब इसके अंदर लिखते हैं ये पासवर्ड चेंज डन है, नहीं ये लिख देते हैं पासवर्ड, टाइटल है ये मेरा पासवर्ड चेंज डन। पासवर्ड चेंज डन हो गया। और कंटेंट के अंदर आते हैं और कंटेंट के अंदर आकर के और इसी को हम क्या करते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कौन उतना लिखता है। इसी ब्लॉक को पूरा कॉपी करते हैं, सेक्शन वाले ब्लॉक को कॉपी, और जो यहाँ पर है इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और ये हमें फॉर्म नहीं चाहिए तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हमें फॉर्म नहीं चाहिए, इसको पूरा का पूरा हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, सेव करते हैं। आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि अभी हमें किस तरह से ये दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ इस तरह से अभी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर चेंज पासवर्ड नहीं दिखाना है, हमें उसको एक मैसेज देना है कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल। यहाँ पर लिखते हैं कि पासवर्ड चेंज्ड, पासवर्ड चेंज डन हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम वाइट कर देते हैं, बेजी कलर वाइट कर देते हैं। और इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको कर देते हैं सक्सेस, बीजी सक्सेस नहीं, टेक्स्ट सक्सेस। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी हमें किस तरह से अभी दिखाई देता है। चलिए अभी हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, कुछ पैडिंग देते हैं और इस टेक्स्ट को सेंटर में दिखाते हैं। तो इसके अंदर एक क्लास है टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर नहीं, एक साथ सबको कर देंगे, एक और देंगे कुछ, तो टेक्स्ट इसके अंदर इसका कर देते हैं सेंटर। और इसके अंदर करते हैं एक और कि इसको देते हैं एक ए के अंदर, इसका नाम इसको कर देते हैं होम पेज पर रिडायरेक्ट करवाएंगे कि हाँ अगर हाँ सक्सेस हो गया तो वह होम पेज पर तुम चले जाओ। इसको
होम पेज पर तुम चले जाओ, यहाँ पर होम लिख दिए। अब ये बन गया होम पेज। अब इसको करते हैं, इसके अंदर क्लास देते हैं। देखिए अभी इसके अंदर सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरह से हमें शो कर रहा है। अभी आते हैं तो ये हमें इस तरह से शो करता है। और इसको बनाते हैं एक बटन टाइप का। पहले इसको क्या करते हैं, मार्जिन पेडिंग दे देते हैं ऊपर से। तो इसके अंदर हम लिखते हैं पेडिंग 5 कर दो, चारों साइड से PY5 करते हैं। चलिए PY5 करेंगे तो देखिए कुछ पेडिंग, ये इसके अंदर PY5 तभी ना होगा पेडिंग। चलिए पेडिंग 5 कर दिए तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब चाहते क्या है, ये थोड़ा सा बटन टाइप का दिखाई दे, तो हम इसके अंदर एक बूट स्ट्रैप का क्लास लगा हुआ है, एकदम सिंपल सा एक 2 लिखना है, बटन और बटन डेंजर देते हैं। बस बहुत अच्छा सा एक बटन मिल जाएगा। देखिए बन गया। और इसको थोड़ा सा मार्जिन हल्का सा ऊपर से दे देते हैं, MT1 दे देते हैं, तो हमें कुछ अच्छी तरह से दिखाई देगा, हमें कुछ अच्छी तरह से दिखाई देगा। देखिए अब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है। अब इसको कॉर्नर को थोड़ा राउंडेड कर देते हैं। ये जो है इसको, इसका जो बॉर्डर हो जाएगा राउंडेड हो जाएगा। राउंडेड हो गया, सेव करते हैं। अब सेव करके रिफ्रेश करके दिखाते हैं। चलिए राउंडेड हो गया। आपको कुछ अब पासवर्ड चेंज डन होगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसको हम क्या करते हैं, बैक टू होम आते हैं। तो अब कोई यूजर अगर लॉगिन है तो वो पासवर्ड चेंज कर सकता है। देखिए अभी क्या था, टेक रवि। अब इसका पासवर्ड फिर से हम चेंज करते हैं, टेक राम के एंटर करते हैं तो कहता है पासवर्ड गलत है। अच्छा ठीक है, टेक राम के था पासवर्ड, क्या हम तो फिर से भूल गए थे। टेक रवि, न्यू पासवर्ड दे रहे हैं, टेक रवि, सबमिट करते हैं। चलिए पासवर्ड चेंज सक्सेस हुआ, पासवर्ड चेंज डन। अब वो यदि पासवर्ड चेंज हो जाता है तो अब यहाँ पर से ये होम पेज पर से फिर से रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, बार बार हम क्या कर रहे हैं, URL पर हिट कर रहे हैं उस पार्टिकुलर URL को। अब URL तो कोई यूजर तो इस तरह से टाइप करेगा नहीं, तो उसको हम एक ऑप्शन यहीं पर दे देते हैं कि यहाँ पर क्लिक करें और क्या करें कि उस पासवर्ड को चेंज कर सके। यहीं पर से उसको हम ऑप्शन दे देते हैं। तो आइए इसको हम लिखे हुए हैं, ये जो सेक्शन है ये जो बना हुआ है नेव बार के अंदर, तो हम नेव बार के अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ पर नेव बार का हम लोग को बना हुआ है टेम्पलेट, इसके अंदर आएंगे। जो हम लोग का यूजर नेम यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, इसी के कारण तो हम यहीं पर क्या करते हैं कि बूट स्ट्रैप का एक बना हुआ है, यहाँ पर बूट स्ट्रैप का क्या एक ड्रॉप डाउन लगा देंगे, तो इसी के अंदर हम लोग यूज करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर बूट स्ट्रैप 5 ड्रॉप डाउन, क्लिक करते हैं और हमें मिल जाएगा बूट स्ट्रैप 5 का ड्रॉप डाउन। बूट स्ट्रैप 5 का ड्रॉप डाउन, चलिए कोई भी एक ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करके आते हैं और इसको हम कर देते हैं यहीं पे पेस्ट कर दिए और थोड़ा सा इसको इंडेंट कर देते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया। चलिए इंडेंट कर दिए और इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। और ये जो अब देखिए किस तरह से अभी दिखाई देगा आपको। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किए तो देखिए कुछ इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग चाहते क्या, ये यहाँ पर ना, ये यहीं पर ये ऊपर में दिखाई दे। तो ये जो हम लोग का था URL, देखिए कहाँ पर चल गया, यहाँ कहाँ गया, यहाँ। चलिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम बनाए थे एक, अब इसको हटाइए और यहाँ पर इसको ये दिखना चाहिए request.user, जो यूजर लॉग्ड इन है। इसको हटाते हैं यहाँ से, सेव करते हैं और सेव करके फिर से आपको पेज को रिफ्रेश करके दिखाते हैं। जैसे रिफ्रेश किए देखिए एडमिन यहाँ पर आ गया। लेकिन जब ये क्लिक हो रहा है तो ये सब जो इतना जो दिख रहा है ये नहीं दिखना चाहिए। और यहीं पर एक आ जाए हमें चेंज पासवर्ड करने का ऑप्शन, मतलब एक वहीं पर एक टैब आना चाहिए। तो हम इतना जो हमें दिख रहा है तो इसको हटाते हैं और इसी एक को रहने देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं चेंज पासवर्ड सेव करते हैं। चेंज पासवर्ड सेव करके आपको दिखाते हैं क्या, अगर कोई लॉगिन है तो यहाँ पर करके चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके चेंज पासवर्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी
क्लिक करें तो कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर हम लोगों ने URL डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर लिखिए URL, और URL में हम लोग ने क्या दिया था, यहाँ पर से आइए, अब यहाँ पर देखिए क्या है, चेंज पासवर्ड। इसको कॉपी कीजिए, इसी नेम को वहाँ पर लिख दीजिए। इसको कॉपी करके, कॉपी ठीक से नहीं हुआ, कॉपी करो ठीक से पहले। चलो यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करके आइए नेव बार के अंदर और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेज सेव हो गया। सेव करते हैं और सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। चलिए सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर से कोई यूज़र आएगा तो अब यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर जब क्लिक करेगा तो देखिए आ गया ना URL, इसको यहाँ पर से URL आ गया। अब यहाँ पर से होम पेज पर जा सकता है, यहाँ से चेंज पासवर्ड पर कर सकता है। तो अभी हम लोग चेंज पासवर्ड किए थे जिसका नाम था टेक रवि। अब हम लोग फिर से कर देते हैं क्या, टेक राम के। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, टेक राम के। इसको जब हम सबमिट करेंगे, जब पासवर्ड चेंज सक्सेस हो जाएगा तो हमें पासवर्ड चेंज डन व्यू पर यहाँ पर ला देगा और यहाँ से फिर से हम होम पेज पर आ सकते हैं। फिर से अगर कोई चाहे तो फिर से यहाँ पर से ये पासवर्ड चेंज कर सकता है। तो ये पासवर्ड चेंज तभी कर सकता है जब कोई यूजर लॉग्ड इन है। यदि लॉग इन है तभी वह पासवर्ड को चेंज कर सकता है, यदि लॉग आउट है तो वह पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम लॉग आउट कर देते हैं। और लॉग आउट करके फिर से अगर हम उसको चलाएंगे तो ये कह रहा है लॉगिन पेज पर हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो देखिए लेकिन ये जेंगो के द्वारा बनाया गया है, तो ये accounts.login है, तो हमें accounts.login पर ही हमें रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये accounts.login मतलब ये सबसे पहले कह रहा है कि आप पहले लॉगिन हो जाओ, उसके बाद ही आप क्या करो, चेंज पासवर्ड कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।